आज भगवान की मंगल में चर्चा को चलते हुए 7वां दिवस ही आप लोगों के समक्ष में अभी हमारी छोटी बहन बहुत सुंदर सी कथा सुना रही थी कि किस तरीका से भगवान कन्हैया का रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ है। और इसी के साथ साथ भगवान कन्हैया जब द्वारिका के राजा बने उसके बाद में सुदामा पे गरीबी कैसी आती है आप लोग के समक्ष में लेकर के चलते हो। मेरी भगवत श्रोताओं, व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, आज भगवान की कथा को चलते हुए अंतिम दिवस से और दोपहर की बेला है, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले, हे राजन, कुंदनपुर में एक सम्राट हुए भैया ऑपरेटर, कुंदनपुर में एक सम्राट हुए हैं जिनका नाम था भीष्मक। महाराज भीष्मक बड़े ही सुंदर राजा थे, बड़े ही नीतिवान राजा थे। महाराज भीष्मक के राज में शेर और बकरियां एक ही घाट में पानी पीते थे। मेरे श्रोताओं, कोई किसी पे हमला नहीं करता था, हमला। महाराज भीष्मक अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। सभी भैया और माताएं बहनें शांति का दान दो, सभी लोग कथा की ओर ध्यान दो। इधर में जिस तरीका से महाराज भीष्मक अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं, प्रजा में कोई कलेश नहीं है, महाराज भीष्मक कैसे राजा हुए हैं भैया। तो नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, जाकी यस की रति की धूजा रे सोरग में भैया गाजी। बड़े सुंदर राजा है। नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी भैया। जकियस की रत की धूजा रे सोरग में भैया गाजी, जकियस की रत की धूजा रे सोरग में भैया गाजी। माया यार बन खर्ब कि माया यार बन खर्ब सुखी बिद सर्व भूप सरनामी, भूप सरनामी हतो सरनामी। महाराज भीष्मक बड़े सुंदर राजा है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मान रहे। प्रजा में कोई कलेश नहीं है, लेकिन भगवान की माया से महाराज भीष्मक के आंगन में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो कन्या सयानी हुई है श्रोता। तो इधर में एक दिन देव ऋषि नारद निकले हैं नारायण नारायण करते हुए। जो ही बाबा नारद जब नारायण नारायण करते हुए निकली तो महाराज भीष्मक ने बुलाया है बड़े सुंदर सी आसन में, देव ऋषि नारद को बैठाया और बोले, अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, अरे का चाहती हाई दान करूं का सेवा करूं। बाबा नारद को बड़े सुंदर से आसन पे महाराज विष्णु ने बैठाया और बोले, अरे आओ बैठो आसन
के क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, अरे का चाहती है जाने करूं का सेवा करूं तुम्हारी। और संत शिरोमणि द्वारी द्वार पे कभी किसी के न जाते, जाते ना श्रोता। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तभी हो पाते। इधर में महाराज विष्णु ने क्या किया, बाबा नारद को बैठाया, बड़े सुंदर से आसन पे बैठाया है श्रोताओं। बाबा नारद ने जोई और हमारी बहन किरण, अगर हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो सामने आ जाओ, आपका बुलावा है। और किरण बहन जी अगर हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले, जिस तरीका से महाराज भीष्मक ने बाबा नारद को बड़े सुंदर से आसन पे बैठाया, और जो ही आसन पे बैठाया है तो कन्या के भाग को पूछने लगे हैं। जवाब दिया है, बाबा ये बताओ हमारी कन्या का विवाह किसके साथ में होगा। तो बाबा नारद बोले, तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह होगा जो द्वारिका का राजा होगा, जिसका नाम होगा कन्हैया। तुम्हारी बेटी का विवाह होगा भगवान कन्हैया के साथ में। इधर में इस तरीका से जवाब दिया है तो महाराज भीष्मक बड़ी प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए हैं। वाह भाई वाह, हमारी बेटी का विवाह एक राजा के साथ में होगा, कन्हैया के साथ में होगा, इससे अच्छा भाग हमारी बेटी का कहाँ हो सकता है। महाराज इस तरीका से समझाया है तो बाबा नारद वहां से चले हैं। और ये हमारे भैया पुष्पेंद्र सनोभ मुख्तार सिंह भैया जी की तरफ से जो बरिया से आए हुए हैं, 751 मात्राओं से हमारे स्टाफ का सभी का सम्मान, हमारे तीनों बहनों का सम्मान कर रहे। प्रभु से कामना है कि परिवार को मंगल में रखे, मां सरस्वती सद्बुद्धि को प्रदान करती रहे। इधर में इस तरीका से जवाब दिया है तो बाबा नारद वहां से चले हैं। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। जो ही प्रसन्न हुए श्रोताओं, तो एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब रुक्मिणी सयानी होने लगी है, धीरे धीरे जब रुक्मिणी सयानी होने लगी है तो इधर में अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी। और तब तक क्या हुआ, एक महात्मा जी आए हैं और गाते हुए क्या, ब्रजभूमि